क्विक आईएएस, कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक आईएएस में आपका स्वागत है। 69 बीपीएससी का जो पेपर है वो 30 सितंबर को है और हमारे चैनल द्वारा अलग अलग सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। और इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास का जो क्वेश्चन है वो 1992 से 2022 तक के जितने भी क्वेश्चन आए हैं हम पार्ट वाइज आप लोग तक उपलब्ध करा रहे हैं। आज ये 4th पार्ट है हिस्ट्री के क्वेश्चन का। इससे पहले 3 पार्ट हम करा चुके हैं, आज ये 4th पार्ट है और इसमें हम लोग उन क्वेश्चन को देखेंगे जो क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे तो आगे आने वाले क्वेश्चन का हम ये पता लगा सकते हैं कि क्वेश्चन किस क्षेत्र से ज़्यादा आते हैं और क्वेश्चन की प्रवृत्ति कैसी होती है। और अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं तो आपके लिए वो एक नंबर बढ़ जाता है कि हमें इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो क्वेश्चन रिपीट किया है। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखना बहुत ज़रूरी है। कोई भी एग्जाम हो, सिलेबस देखना और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसी से हमें पता चलता है कि हमें अपनी तैयारी किस तरह से करनी है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक वीडियो के कमेंट में शेयर कर दूंगा। आप वहाँ से टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ डेली टेस्ट होता है, आप डेली टेस्ट भी दे सकते हैं। हम लोग शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, ये पार्ट 4 है, इसके आगे अभी और भी पार्ट आएंगे क्योंकि हिस्ट्री क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आए हैं, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो पाटलिपुत्र याद रखिएगा, ये गंगा और सोन, ये नदी है गंगा और ये सोन नदी है। तो सोन और गंगा के जो संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की जो स्थापना की गई थी वो किसने किया था? ये उदयन ने किया था और उदयन ने ही इसे सबसे पहले राजधानी के रूप में इस्तेमाल भी किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त भाषा क्या है? तो अशोक के अभिलेखों की जो भाषा थी वो थी प्राकृत भाषा थी, जबकि अशोक के अभिलेख 4 लिपियों में लिखे गए थे, ब्राह्मी, खरोष्ठी, आरमाइक और यूनानी, ठीक है। तो अशोक के अभिलेखों की भाषा क्या थी? ये प्राकृत थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो किस मौर्य राजा ने दक्कन अर्थात दक्षिण भारत की भी विजय की थी? तो वो राजा कौन था? तो राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? तो मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट कर चुका है, तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। तो 16 महाजनपदों की सूची जो है 2 ग्रंथों में उपलब्ध है। एक है अंगुत्तर निकाय, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, जबकि एक भगवती सूत्र है वो जैन धर्म का ग्रंथ है और दोनों में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय क्या है? तो सीता भूमि का जो अभिप्राय था, ये जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि को सीता भूमि कहा जाता था, या फिर राजकीय, अगर यहाँ ऑप्शन में जनजातीय ना दिया गया हो, ये बिहार में जनजातियाँ दिया गया था, अगर जनजातीय ना दिया गया हो और लिखा हो राजकीय भूमि तो उसका भी आंसर यही होगा, सीता भूमि को राजकीय भूमि या जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि कहा जाता था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला था। हड़प्पा का ऐसा कौन सा नगर था जहां उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली थी? तो जो इसका आंसर हो जाएगा धौलावीरा। ये गुजरात के कच्छ में है, ये गुजरात है और ये गुजरात के कच्छ के क्षेत्र में धौलावीरा था और ये 3 नगर जो है 3 भागों में विभाजित था। ये एक जो है अपवाद है, एक्सेप्शन है, और यहाँ की जल प्रणाली सबसे बेहतर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब उसने राजस्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा था? ठीक है, इस तरह के मध्यकालीन भारत से क्वेश्चन आते हैं और ये किसके लिए कहा था? अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा था। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है। तो मुगल प्रशासन में मदद ए मास क्या इंगित करता था? तो मदद ए मास जो है विद्वानों को दी जाने वाली राजत्व मुक्त भूमि को
राजस्व मुक्त भूमि को क्या कहते थे? मदद ए मास कहते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है दास्तान ए अमीर हमजा का चित्र किसके द्वारा बनाया गया था? ये चित्र जो है याद रखिएगा अकबर और शाहजहां के समय में कि ये बहुत प्रसिद्ध चित्र है। और इसको बनाया कौन था? तो इसको बनाया था अब्दुल समद ने बनाया था। इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। नेक्स्ट है सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन था? तो ग्रामीण अधिकारी सर्वोच्च कौन था किस काल में? सल्तनत काल में। तो वो था आपका चौधरी। ठीक है, चौधरी ही जो है ग्रामीण क्षेत्रों में भू राजस्व की वसूली करता था। ठीक है। नेक्स्ट है लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? तो लोकनायक किसे कहा जाता है? तो यह है आपका जयप्रकाश नारायण से को कहा जाता है। याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण से क्वेश्चन हमेशा रहता है एग्जाम में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है बिहार के संदर्भ में, इसलिए इनको देखने की अच्छे से जरूरत है। नेक्स्ट है त्रावणकोर में कांग्रेस के त्रावणकोर राज्य के जिस दीवान को की स्वेच्छाचारी सरकार के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था, वे कौन थे? ठीक है, तो जो इसका आंसर हो जाएगा सीपी राधा स्वामी अय्यर। इन्हीं के खिलाफ जो है ये काम किया गया था। और त्रावणकोर किसे कहते हैं? तो जो केरल का क्षेत्र है उसी को जो है आधुनिक काल अंग्रेजों के समय में त्रावणकोर के नाम से जानते थे। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1937 का अधिवेशन किस शहर में हुआ था? तो ये फैजपुर में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। और किसी गांव में होने वाला ये पहला अधिवेशन था फैजपुर, और फैजपुर कहाँ है? महाराष्ट्र में है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झंडा गीत किसने लिखा है? तो झंडा गीत जो है ये कानपुर के रहने वाले थे श्यामलाल प्रसाद गुप्त ने झंडा गीत लिखा था। और उसका नाम गाना क्या था? झंडा ऊंचा रहे हमारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। तो ये झंडा गीत है और ये किसने लिखा था? श्यामलाल जो है प्रसाद गुप्त ने लिखा था। ये कानपुर के रहने वाले थे। नेक्स्ट है किसने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? और ये है आपका बाल गंगाधर तिलक से। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट किया है। नेक्स्ट है किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? तो असहयोग आंदोलन गांधी ने चोरी चोरा के कारण लिया था, कांड के कारण। और चोरी चोरा की घटना जो है ये 4 फरवरी, याद रखिएगा पहले इसका आंसर 5 फरवरी माना जाता था, अब इसका आंसर 4 फरवरी हो गया है। तो 4 फरवरी जो है 1922 में घटना गोरखपुर में घटी थी और इसीलिए असहयोग आंदोलन गांधी ने वापस ले लिया, क्योंकि यहाँ 22 पुलिसकर्मियों को आंदोलनकारियों द्वारा जिंदा जला दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया था? पंचशील का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। ठीक है, सर्वोदय का मतलब होता है सबका उदय। नेक्स्ट है पूना समझौता का उद्देश्य था। तो पूना समझौता का उद्देश्य क्या था? दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना। और पूना समझौता किसके किसके बीच हुआ था? तो गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ था। और पूना समझौता 1932 में हुआ था। और पूना समझौता में हिंदू धर्म की ओर से गांधी की ओर से सिग्नेचर किसने किया था? तो वो याद रखिएगा मदन मोहन मालवीय ने किया था। गांधी ने सिग्नेचर नहीं किया है, लेकिन गांधी और अंबेडकर के बीच में यह समझौता हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1927 ईस्वी की बटलर्स कमेटी का उद्देश्य क्या था? तो 1927 में बटलर कमेटी बनाई गई थी। इसका उद्देश्य था भारतीय सरकार मतलब अंग्रेजी सरकार और देसी राज्यों के जो संबंध हैं उनको सुधारा जा सके, इसके लिए लाया गया था बटलर कमेटी 1927 में। ठीक है। नेक्स्ट है 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण क्या था? तो याद रखिएगा बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए 18वीं शताब्दी में प्रमुख कारण क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तटकर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरण किए जाने के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? इसका मतलब यह है कि जब देश आजाद हुआ 1947 में तो कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा डी,
JB कृपलानी थे। इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है बंगाल 1905 ईस्वी में विभाजित हुआ, फिर बंगाल का एकीकरण कब हुआ? तो बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था और बंगाल किसने विभाजित किया था? लॉर्ड कर्जन ने। लेकिन बंगाल का एकीकरण लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में हुआ था, 1911 में हुआ था। ठीक है, और इसी के बाद कलकत्ता की जगह दिल्ली को राजधानी बनाया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से एक ने युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानून के प्रावधानों को, जिसे 1915 में पंजाब में गदर के विरुद्ध इस्तेमाल किया था, शांति के समय भी जारी रखना चाहता था। ये कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग था। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है अमृतसर के जलियांवाला बाग में भीषण भीड़ का दमन कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग की घटना कब हुई थी? तो 13 अप्रैल 1919 को हुई थी, बैसाख के दिन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता इनकी छत्रछाया में हुआ था। तो यह है गांधी इरविन समझौता। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है 1932 में निम्नलिखित में से एक आदेश पारित करके अखिल भारतीय कांग्रेस समिति को गैर कानूनी करार दे दिया गया। यह आदेश क्या था? ठीक है, तो 1932 में जो है कांग्रेस को गैर संवैधानिक घोषित कर दिया गया था। तो वो अध्यादेश कौन था? गैर कानूनी संघ अध्यादेश। इसका आंसर हो जाएगा ए। ये भी आप याद रखिएगा, पूछा जाएगा कि अखिल भारतीय कांग्रेस को गैर कानूनी करार कब दिया गया था? तो 1932 में दिया गया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद। इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे? ठीक है, तो स्वाधीनता आंदोलन के दौरान अंग्रेज मित्र गांधी के कौन थे? तो ये थे आपका रेवरेंड चार्ली एंड्रूज। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल का पदभार संभाला। इसका आंसर हो जाएगा सी, राजगोपालाचारी। इन्होंने जो है स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट है इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी की समिति की बैठक अप्रैल मई 1947 में निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फांसीवाद और साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रोक के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए थे। वो व्यक्ति कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, नेक्स्ट है महात्मा गांधी का मानना था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदारी का मतलब निम्नलिखित सिद्धांत का उल्लंघन होगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा अहिंसा। अगर द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होते हैं तो अहिंसा का उल्लंघन होगा, इसीलिए गांधी ने इसका सपोर्ट नहीं किया था। ठीक है, नेक्स्ट है 1935 के विधेयक के तहत गठित संयुक्त समिति संसदीय समिति के अध्यक्ष थे, जिसके परिणाम स्वरूप भारत सरकार कानून 1935 पर निर्मित हुआ। तो ये थे लॉर्ड लिनलिथिगो थे। इन्हीं की अध्यक्षता में एक संयुक्त समिति बनाई गई थी और बाद में 1935 का अधिनियम पारित हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना क्या की थी? तो शिमला में मुसलमानों का शिष्टमंडल मिला था लॉर्ड मिंटो से और उन्होंने मांग किया था कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन दिया जाए और उन्हें जो है अलग व्यवस्था चुनाव में उनको महत्व दिया जाए। और यही कारण था कि भारत में आज भारत का जो विभाजन हुआ था वो सबसे बड़ा कारण यही था कि मुसलमानों को पृथक निर्वाचन देना। नेक्स्ट है भारतीय सेवाओं नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को कब स्वीकार किया गया? तो जो सिविल सर्विस का एग्जाम है उसमें कंपटीशन या कम्पिटेटिव एग्जाम की शुरुआत की जो व्यवस्था वो कब की गई? तो लॉर्ड डलहौजी के समय में की गई थी 1853 के अधिनियम के द्वारा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, कश्मीर के कुंडलबन में। नेक्स्ट है मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है, बहुत आसान क्वेश्चन है, इंडिका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्षचरित्रम नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो हर्षचरित्र नामक पुस्तक जो है हर्षवर्धन के लिए किसने लिखा था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बाण भट्ट। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो ये विशाख
दत्त का मुद्रा राक्षस है और इससे हमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपका कुशीनगर में। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पे किया था? इसका आंसर हो जाएगा सारनाथ पे, जहां उन्होंने पहला उपदेश दिया था। नेक्स्ट है मगध की प्रथम राजधानी कौन थी? तो मगध की जो पहली राजधानी वो कौन थी? तो गिरिब्रज या राजगृह। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी। और बाद में पाटलिपुत्र के बाद इसकी राजधानी वैशाली भी बनाई गई थी। नेक्स्ट है नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो बिहार में ये क्वेश्चन बहुत पूछते हैं कि किस वंश के बाद कौन सा शासन किया, तो ये हमें पूरा याद रखना पड़ेगा। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ए। तो नंदों के बाद मौर्यों ने शासन किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने घननंद की हत्या करके और मौर्य वंश की स्थापना की थी चाणक्य की मदद से। नेक्स्ट है मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। तो मौर्य काल में शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और यह आपका है तक्षशिला। ठीक है। सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता क्या थी? तो जो जितने भी भक्ति संत थे उनके अंदर एक बहुत बड़ी विशेषता यह थी, अपनी वाणी को उन्होंने उसी भाषा में अपने वाणी या अपना प्रवचन दिया जो भक्त उनके समझते थे। तो जो आम जनता की भाषा थी उसका इस्तेमाल ये लोग करते थे, इसीलिए इनका जो है मान सम्मान भी बढ़ा और ये पूरे जनता में काफ़ी विख्यात भी हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल प्रशासन में मुहस्सिब था। तो मुगल प्रशासन में मुहस्सिब का क्या काम था? तो वो क्या करता था? लोक आचरण अधिकारी था। ये लोगों के आचरण देखता था। इसकी स्थापना औरंगजेब ने किया था और ये देखता था कि कौन नमाज पढ़ता है, कौन नमाज नहीं पढ़ता है, कौन धर्म का पालन कर रहा है कि कौन नहीं कर रहा है। और इसका इस्तेमाल अलाउद्दीन खिलजी ने भी किया था। तो लोक आचरण अधिकारी के रूप में ये काम करता था। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो ये यादव वंश के शासक थे रामचंद्र देव। नेक्स्ट है गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? तो यह स्थापना की गई थी 1828 में और 1829 में ही सती प्रथा का अंत कर दिया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने नियम 17 के तहत। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन थे। आने वाले सीरीज लगातार आपको पार्ट मिलता रहेगा, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और इन सारे क्वेश्चन को बिल्कुल आपको अच्छे से देखना है, जिससे अगर क्वेश्चन आए तो गलत ना होने पाए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।